नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी में इस समय आप किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे हैं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा, मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, यानी आपकी तैयारी इस प्रकार से चल रही है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तरीका ये है साथियों, एक तो इस समय आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने, पाठ्यक्रम तो मैं शुरू से कर रही हूँ, आपने जब से तैयारी शुरू की थी आपका पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, लेकिन इस समय तो वो पाठ्यक्रम आपकी आंखों में होना चाहिए, सामने सामने नहीं। इस समय आपको पता होना चाहिए, अपने पाठ्यक्रम का प्रत्येक बिंदु पता होना चाहिए, और प्रत्येक बिंदु पाठ्यक्रम का याद होने के साथ साथ आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। क्योंकि जिस टॉपिक से जहाँ से ज़्यादा अंक बार है, यानी जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको उनको ज़्यादा समय देना है, और जहाँ से कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी जिस भाग का अंक बार कम है, उसको आपको कम समय देना है। ये बात एक आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। तो ये बात आपके मस्तिष्क में बैठी होनी चाहिए कि मेरा जो पाठ्यक्रम है उसके इस भाग से इतने प्रश्न आते हैं, इस भाग से इतने प्रश्न आते हैं, और मेरा ये भाग इतना अच्छे से तैयार है, मेरा ये भाग अभी कमज़ोर है। ये मूल्यांकन आपका अभी तक स्वयं का हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में कोई बहुत अधिक समय नहीं बचा है साथियों। और दूसरी बात, सीटें बहुत कम हैं, तो उसी हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बहुत ही फूक फूक कर कदम रखते हुए और बहुत ही जानदार शानदार तैयारी करनी होगी, तब जाकर आप सफल होंगे। क्योंकि वैसे पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन आप कुछ अलग तरीके से स्मार्ट स्टडी करके तैयारी करोगे, तब आपको सफलता मिलेगी। इस समय एक बात और, आपको अपने लक्ष्य के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख नज़र आ रही थी, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की एक सीट नज़र आनी चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में ये सीट प्राप्त करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। एक और बात साथियों, कि इस समय आपके पास आपकी जो सामग्री है पढ़ने वाली, वो सीमित सामग्री आपके टेबल पर या जहाँ भी आप बैठकर पढ़ते हो, वो सीमित सामग्री आपके पास सिमटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलमारी भरी पड़ी है किताबों की और आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सी पढ़ ली है और कौन सी छोड़ दी है, क्योंकि वो समय अब गया। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस एक बार भी अच्छे से नहीं किया है, तो उन साथियों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ जाएं। क्योंकि अगर आपने अभी तक अपना पाठ्यक्रम दोनों पेपरों का एक बार भी नहीं किया, तब आप पाठ्यक्रम करके रिवीजन कब करोगे। और इतना आसान नहीं है साथियों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जिन साथियों का अभी तक लगभग 2 बार सिलेबस दोनों पेपरों का कंप्लीट हो गया है, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो उस टेस्ट सीरीज के जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन सिर्फ टेस्ट सीरीज पर ही डिपेंड ना रहकर बाकी के सिलेबस का भी रिवीजन करने की पूरी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपने टेस्ट देना है, आज आप उसी का टॉपिक पढ़ो। और ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, सामग्री बिल्कुल सिमट कर, आपके जैसे एक भाग है आपका, तो उसके एक ही आपके पास किताब या नोट्स होने चाहिए। सिमट कर आपके पास टेबल पर बहुत कम सामग्री बचनी चाहिए। यानी एक चीज़ है तो आपका जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसके पास आपके पास उसके साइज नोट्स हैं, चाहे आपके पास बुक है, बस वो एक ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से जीके में भी जैसे हिस्ट्री का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट, उसके लिए आपके पास भले ही बुक हो, भले ही आप नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे आपने पहले बुक पढ़ी हो फिर आपने नोट्स ले आए हो या नोट्स बना लिए हो, तो अभी आपके पास सिर्फ नोट्स होने चाहिए। बार बार आप उन्हीं बुक्स का एक ही का रिविज़न करोगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अभी भी 3-4 महीने लगभग हैं आपके इसमें परीक्षा में, तो 4 महीने में आप कम से कम 2-3 बार अपना सिलेबस पूरा आँखों से निकालोगे, तब जाकर आप सफलता के करीब जा पाओगे। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना आसान नहीं है कि बहुत आप बस ऐसे हंसी मजाक में पढ़ रहे हो, सीरियस हो ही नहीं अपनी तैयारी के प्रति और आपको मिल जाए। और जो अभ्यर्थी वास्तव में सीरियस हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। यह आपको जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। इस समय आपके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपके आसपास क्या घटना घटित हो रही है, आपकी रिश्तेदारी में किसकी शादी है, किसके बात है, किसके क्या है, आपके मोबाइल में कितने फ्रेंड्स के नाम हैं, किसने क्या स्टेटस लगाया है, कौन क्या रील डाल रहा है, कौन क्या फेसबुक पर कमेंट्स कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर चले जाएं 4 महीने के लिए। बिल्कुल एक प्रकार से संन्यास ले लें, एकांतवास में चले जाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको किसी यार दोस्त से, किसी रिश्तेदार से इस समय 4 महीने तक आपको कोई
बहुत अधिक जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आपको कोई शादी विवाह अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई और फंक्शन आने जाने की आवश्यकता है कहीं भी। जहाँ तक हो सके 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे तो कम से कम अपनी किताबों के साथ, अपने सामग्री के साथ बिताएं। बाकी जो बहनें हैं जो घर पे रहकर तैयारी कर रही हैं, उनको घर का काम होता है। मैं उनको ये नहीं कहती कि आपको 10-12 घंटे मिलेंगे तब आप सफल होंगे। मैं ये भी कोई दावा नहीं कर रही कि जिसका सिलेबस 2 बार हुआ है वही सफल होगा, लेकिन एक मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ कि कम से कम इतनी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब जैसे 10-12 घंटे नहीं भी दे पाती हैं जो बहनें पढ़ रही हैं, तो लगभग वो 1 साल से तैयारी कर रही हैं, तो वो 5-6 घंटे में निकाल रही हैं तो भी उनके लिए बेस्ट है। लेकिन उस 5-6 घंटे में आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है। आपको अपना मूल्यांकन साथ साथ करते हुए चलना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितना आपका कौन सा आपका जो सिलेबस है उसका पार्ट आपका अभी कमज़ोर है। और आपकी सामग्री आपके टेबल पर आपके सामने होनी चाहिए। शाम को आप बनाकर सो, अपना अगले दिन का जो लक्ष्य है वो बनाकर सो कि कल मुझे इस चीज़ का रिवीजन करना है। और अगले दिन भले ही आपकी खाना खाने की आपको भले ही खाना ना मिले, आप खाना खाने के लिए एक बार के लिए आप उसको रोक सकते हो, लेकिन आपको जो है अपने उस जो एम आपने रखा था, जो लक्ष्य आपने छोटे छोटे बनाए थे अगले दिन के, वो हर हाल में पूरे होने चाहिए। भले ही आपको रात को सोने के लिए 12 बज जाए, आपको सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पूरे करके ज़रूर सोएं। क्योंकि जब अंतिम समय में मैं भी रिवीजन करती थी तो आपको पता ही है, वो कहावत है ना कि ऊंचे चढ़ चढ़ देखो, घर घर ये ही देखो। यानी घर में जो बहनें तैयारी करती हैं उनको तो पता ही होता है घर में कोई ना कोई बात पे चिटपिट होती रहती है किसी ना किसी प्रकार की। तो घर में बहुत बार ऐसा हो जाता था कि किसी बात की को लेकर कोई विवाद हो गया, तो मैं खाना खाने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भूख नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अपना जो मैंने एम लक्ष्य बनाया हुआ था, जो मैंने पहले वाले दिन लिख के छोड़ती थी ये टॉपिक कल कंप्लीट करने, उनको मैं कंप्लीट करके ही सोती थी। भले ही भूखे पेट, भले ही उनको कोई बात हो गई तो भले ही उनको रोते रोते पूरा करना पड़े, यानी भले ही आंसू आ रहे हैं आंखों से, लेकिन फिर भी मेरा वो अक्सर मेरे धुंधले नहीं होते थे, वो मुझे दिखाई देते थे कि हाँ ये तो मुझे पढ़ के ही सोना। भले ही मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरे नसीब में खाना नहीं था आज का, लेकिन फिर भी मुझे ये पढ़कर सोना है। इसमें मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जब आपको जुनून सवार हो जाएगा अपने लक्ष्य के प्रति, आप छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को इग्नोर करना शुरू कर दोगे। और छोटी छोटी क्या, इस समय तो आपको घर में चाहे कितना ही बड़ा कोई हंगामा खड़ा कर दे, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं घर में जो आपको तैयारी करते हुए देख नहीं सकते, आपको सफल होते हुए देखना नहीं चाहते, तो वो लोग ज़रूर आपके रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, वो ज़रूर कोई ना कोई हंगामा करेंगे। लेकिन इस समय आप बिल्कुल एक प्रकार से निरपेक्ष हो जाइए, किसी प्रकार का कोई किसी का पक्ष मत लीजिए और अपना तटस्थ होकर सिर्फ और सिर्फ अपना काम कीजिए। अपने लक्ष्य पर, अपने उस एम पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ऐसा आपको फ़ोन में कहीं भी गप्पे लड़ाकर, कहीं भी बातचीत करके, भले ही कोई बहन हो भाई हो, आपको समय तो कहीं भी बर्बाद करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ज़रूरी आपके काम हैं जो आपको करने हैं दिन में, भले ही वो आप कोई एक्स्ट्रा साथ में तैयारी के साथ कोई नौकरी वगैरह करते हो या फिर जो घर में रह के तैयारी करती हैं, उन बहनों को घर का काम है तो वो बहुत अधिक साफ़ सफाई, कपड़े बर्तन झाड़ू, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से, बहुत ज़्यादा उसको सुंदरता से आप 4 महीने बाद कर लेना उनको। लेकिन एक बार के लिए आप जितना हो सके उतना मोटा मोटा काम करके अपना और अपनी किताबों के पास पहुँच जाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी किताबों के पास, अपनी पाठ्य सामग्री के पास रहेंगी, उतना ही वो आपके मस्तिष्क में बैठेंगी। फिर आप ये गलती नहीं करोगे कि मेरे आते हुए प्रश्न गलत हो गए। अब बहुत सारे साथियों को ये रहती है कि मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर कम बन रहे हैं, मेरे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो साथियों, आते हुए प्रश्न कभी गलत नहीं होते, इस बात का आप ध्यान रखना। या तो आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हो, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्रश्न को हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बार बार कहते हो एक प्रश्न को कम से कम, भले ही आप टेस्ट दे रहे हैं, भले ही आप पेपर में 2 बार अच्छे से पढ़ें कि अगला पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। दूसरा, आप जब आपका रिवीजन नहीं हुआ होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब आपको 1 या 2 ऑप्शन में डाउट रहता है कि ये था या ये था। आपके मस्तिष्क में आता है कि हाँ मैंने पढ़ा तो था, कहाँ पढ़ा था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपका रिवीजन हुआ नहीं होता, तब आप उस प्रश्न तक नहीं पहुँच पाते, सही उत्तर तक। फिर आप कहते हो कि आते हुए प्रश्न गलत हो गए। आपको लगता है कि ये तो मेरे को आ रहा था, फिर भी गलत कैसे हो गया, लेकिन वो आपको आ नहीं रहा था। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें और बस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। 3-4 महीने की बात है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं हमेशा भगवान से दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे साथी बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है, उनको भगवान सफलता जरूर दें। और बाकी मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का मैं हमेशा ही हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर और अडिग रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।